हेलो गाइज, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम गाइज डेली करंट अफेयर्स पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न लिए गए हैं, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे आपसे कि ये डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, आजकल प्रत्येक कंपटीशन में वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे ना जाने कौन कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जिससे कि वो प्रश्न उनमें नहीं मिल पाते या फिर कम मिल पाते हैं, उनका सिलेक्शन रह जाता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अंत में मैं कमेंट्स में इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, और जो प्रश्न लिए गए हैं वो लिए गए हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से, द इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, डेली पीआईबी से, डाउन टू अर्थ से। आइए बिना समय गवाए आज के इस आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, नॉलेज इकोनॉमिक मिशन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान और डी गुजरात। इसका सही उत्तर है केरल। आइए केरल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी अन्य जुटाते हैं। केरल की राजधानी अनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, राजधानी तिरुअनंतपुरम। इसका पुराना नाम तिरुवेंद्रम था। तिरुवेंद्रम को पवित्र हंसों का शहर कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में सिटी ऑफ द सैक्रेड ग्रीस कहा जाता है। केरल का नृत्य कथकली है, कथकली। केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। तिरुअनंतपुरम सबसे सुंदर राजधानी है। तिरुअनंतपुरम सबसे सुंदर राजधानी है, और जो योजना है, ये नॉलेज इकोनॉमिक मिशन, ये योजना आपकी इस योजना पर केरल सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए। केरल का कोची बंदरगाह है, जिसका पुराना नाम कोचीन था। कोचीन, इस बंदरगाह से चाय, कॉफी, जिसे कहवा कहते हैं, मसाले इत्यादि का निर्यात किया जाता है, और यहीं से खनिज तेल एवं रासायनिक उर्वरकों का आयात किया जाता है। केरल का लिंगानुपात 1084 है। केरल की साक्षरता 93.91% है। केरल का जनसंख्या घनत्व 859 है। केरल के उत्तर में कर्नाटक है। केरल के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर। केरल के दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूरब में तमिलनाडु है, पश्चिम में अरब सागर है। ये जो क्षेत्र है पूरा अरब सागर का है।
केरल की कुछ प्रसिद्ध झील है जिसे वेम्बनाड झील कहते हैं। वेम्बनाड, वेम्बनाड झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है, बहुत ही कंपटीशनों में पूछी गई है। और एक और बहुत प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है अष्टमुड़ी, क्योंकि इसकी मुड़ी ही 8 है। केरल में रबर का जो क्षेत्र है वो 83% है। 83% क्षेत्र पर केरल में रबर उगाया जाता है। ये इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया? ए अब्दुल्ला, बी राशिद अली, सी अब्राहम और डी है मैनुअल। इसका सही उत्तर है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ये प्रश्न क्यों लिया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये हैं आपके अब्दुल्ला राशिद। इनका चित्र देखना अनिवार्य है क्योंकि कुछ प्रश्न चित्र देखकर भी याद होते हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसे व्यक्ति हैं जो मालदीव से कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया है। इसमें 193 सदस्य ने वोटिंग की। 143 वोट अब्दुल्ला शाहिद को मिले और ये इसलिए चयनित हो गए। महासभा की हर साल बैठक न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क में होती है। आइए इस प्रश्न से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसमें ए है नीति आयोग, बी है लागत आयोग, सी है कृषि आयोग, डी है मानव संसाधन। इसका सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। बी बांट यू सेव। नीति आयोग, पहली बात तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। इस प्रश्न में वॉश मिनट्स फॉर 20 सेकेंड। प्रत्येक व्यक्ति को हर हालत में 20 सेकेंड हाथ धोना चाहिए। स्नाइज इन योर एल्बो, छींकना हो तो कोनी लगाकर छींकना चाहिए। ऑलवेज ईयर मास्क, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए। कोई भी वस्तु डस्टबिन में डालना चाहिए। डू नॉट स्पीक, हमें मुंह से थूकना नहीं चाहिए। और मेंटेन डिस्टेंस, एक नजदीकी दूरी बनाकर रखना चाहिए। और हमेशा अपने आप को सैनिटाइजर करता रहना चाहिए। डू नॉट टच योर फेस, अपने फेस को छूना नहीं चाहिए। नो हैंड शेक, और हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इस योजना का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में
अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। आइए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कंपटीशन में सवाल आने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसका जो लोगो है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कहना। अब इसकी जो थीम है, इसकी थीम इसकी थीम है इकोसिस्टम, इको सिस्टम रिस्टो रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसे पहली बार 1974 में मनाया गया और इसके द्वारा समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जिसे वैश्विक तापन कहते हैं, वन्य जीवों के अपराधों पर नियंत्रण करना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। और 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस मनाया जाता है। ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आपका पंजाब। सही उत्तर इसका पंजाब है। आइए पंजाब से संबंधित कुछ जानकारियां आपको कराते हैं। ये पंजाब का मैप है। ये पूरा मैप पंजाब का है। इसमें पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं। आइए पंजाब में पंजाब के जो सीएम हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल आपके बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर है। और भाषा, पंजाब की भाषा पंजाबी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब के त्योहार बैसाखी, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बैसाखी है। इसके अलावा होली, दिवाली और अन्य त्योहार भी हैं। और पंजाब का लिंगानुपात 893 है। पंजाब की साक्षरता 76.68% है। पंजाब का घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपका 550 है।
और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब में एक अमृतसर है जहां स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर। और लुधियाना एक शहर है जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। आइए इस प्रश्न के अलावा अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक समाजी परिषद का सदस्य चुना गया है? इसका ए है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है भारत और डी है अमेरिका। इसका सही उत्तर है आपका भारत। देखिए, इसको संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद को ई सी ओ एस ओ सी कहते हैं, जो हमने ये लोगों में दिखाया है। इसके इकोनॉमिक एंड सोशल, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, जो ये है। आइए इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1945 में हुई। वर्तमान में इसके सदस्य वर्तमान में इसके सदस्य 54 हैं। और इसका कार्य क्या है? जो सारे प्रश्नों में, सारे जो कंपटीशन है उनमें पूछा जाता है, इसका जो कार्य है आर्थिक 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 सामाजिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करना। आइए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य में सतत विकास लक्ष्य में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें मैं हमारे टाइपराइटर महोदय ने गलती से छाप दिया है। आइए, इसका ए है 115, बी है 116, सी है 117, डी है 118। इसका सही उत्तर है 115। 115 दो स्थान नीचे आ गया, क्योंकि पीछे जो इसका स्थान था वो 117 था। 117 था। इसे संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों ने 2015 में अपनाया गया 2015 में। इसमें 17 लक्ष्य हैं। लक्ष्य जिसे गोल्स कहते हैं, 17 है इनकी संख्या, क्योंकि इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। एसडीजी, इसका नाम एसडीजी है। अब इसमें देखिए 17 गोल कौन कौन से हैं? निर्धनता से संबंधित, जीरो हंगर भूखमरी से संबंधित, गुड हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित, क्वालिटी इक्वलिटी समानता से संबंधित, जेंडर कम्युनिटी लिंग समानता से संबंधित। आपकी ये सभी स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, भूखमरी, निर्धनता, लिंग भेद मिटाना, साफ जल, जलवायु आदि से संबंधित इन सब पर गोल्स पर लक्ष्य पूरा करना है। आइए इससे अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया? पहला है 9 जून, बी है 8 जून, सी है 7 जून और आपका डी है आपका 6 जून। इसका सही उत्तर है 7 जून। आइए इससे संबंधित देखते हैं। इसका जो थीम है इसकी जो थीम हर कंपटीशन में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। स्वस्थ स्वस्थ कल के लिए आज 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 का
सुरक्षित 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 भोजन। सुरक्षित भोजन। इस बार ये तीसरी बार खास सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तीसरी बार तीसरी तीसरी बार मनाया गया है। इससे पहले ये प्रथम बार प्रथम बार 2019 में मनाया गया था। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की जाती है। देखिए, खाद्य सुरक्षा से संबंधित मशरूम है, क्योंकि प्रोटीन से स्वास्थ्य बढ़ता है। आप देखिए, गाजर है, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। आप इससे संबंधित ये सारी चीजें स्वास्थ्य से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये कमेंट बॉक्स में इसका आपको सभी साथियों को जवाब देना है। केरल के कोच्चि बंदरगाह से किसका निर्यात किया जाता है? ये जो है केरल टाइपराइटर महोदय से गलत हो गया है। इसमें बताना है आपको, ए चाय है, बी चावल है, सी दाल है, डी मक्का है। आपको बताना है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, अच्छा आया है, आपको इस वीडियो को देखने पर आपको हेल्प मिलेगी, आपको कंपटीशन में सिलेक्शन होता दिखाई देता है, तो आपको आपको लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।